There's one thing that you guys need to understand is कि क्रिमिनल लॉ का स्ट्रक्चर पहले समझो कि स्ट्रक्चर क्या है। बहुत से रिकग्नाइज टीचिंग सेंटर्स जो हैं जब पेपर आने वाला होता है या एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तब तक स्टूडेंट्स को ये बच्चों को जो है उनको पेपर पैटर्न का नहीं पता होता। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेपर पैटर्न क्या है। अब पेपर पैटर्न नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ का पेपर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज़ पार्ट ए, वन इज़ पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जिस टॉपिक पे क्वेश्चन करेगी वो आपको पहले ही बता दिया जाता है, लाइक 2 to 3 months बिफोर द एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो उसको ही नीड टू बी वेल वर्स्ड विद। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले होमिसाइड का आया था, इट वाज प्योरली ऑन होमिसाइड, ठीक है। तो होमिसाइड पे एट वेयर वी टीच हमने उस पर हर स्टूडेंट्स को अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस करा दिए थे एज वेल एज द वर्कशीट्स। वर्कशीट्स कराने का मकसद ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को क्रिमिनल लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, ये लॉ में इन जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं इश्यूज़ को पिन पॉइंट करने में, इश्यूज़ को पिक आउट करने में कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैनस्लॉटर लग रहा है, यहाँ पे मर्डर लग रहा है। या फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें तो ऑफ़र है या बायलैटरल ऑफ़र है, यूनिलैटरल ऑफ़र है, या इसके अलावा इन्विटेशन टू ट्रीट है। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये इशू आता है। सो वर्कशीट्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स का ये इशूज़ को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ होती है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। जब आपको पिन पॉइंट करना आ गया, इश्यूज़ को पिक आउट करना आ गया, ओनली देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन इन्विटेशन टू ट्वीट पे आपने उस पर ऑफर लगा दिया देन यू आर्ग्यू इट रॉन्गली, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड मार्क एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। एग्जामिनर इज मोस्ट लाइकली टू गिव यू हाफ मार्क्स और एटलीस्ट फेल और इवन फेल यू इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग फर्दर, जो आपका पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट बी इज़ वेयर यू गेट 7 क्वेश्चंस, उसमें से आपने 3 सवाल करने होते हैं। सो इन टोटल आपने अपने एग्ज़ाम में, क्रिमिनल लॉ के एग्ज़ाम्स में सिर्फ 4 सवालों को अटैम्प्ट करना है टोटल। ईच क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि द नेक्स्ट डिबेट जो स्टूडेंट हमारे साथ करते हैं कि यार इसमें एसेस करें या इसमें प्रॉपोजिशंस करें, आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स कि डू नॉट गो फॉर एसेस, गो फॉर प्रॉपोजिशन। होता क्या है बेसिकली कि एसेस में यू हैव जस्ट वन पॉइंट दैट नीड्स टू बी आंसर्ड, ठीक है। यूजुअली एग्जामिनर ने ऐसे पे एक पॉइंट मांगा होता है, और जब तक आपने उस पॉइंट पे यू नॉट वेल वर्स्ड विद इट, या आपको उसकी हिस्ट्री का नहीं पता, आपको उसका एनालिसिस करना नहीं आता, देयर इज़ नो पॉइंट इन आंसरिंग दैट, ठीक है। आप अपने आप को एक काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहे हो, ठीक है। सो फॉर दैट आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स कि यार प्रॉपोजिशंस करो, क्योंकि प्रॉपोजिशंस में क्या होता है, अराउंड 7 to 10 इशूज़ एक प्रॉपोजिशन में होते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू पिक इवन हाफ द इशूज़ आउट, ठीक है, आप उस पेपर में, आप उस सवाल में बहुत अच्छे नंबर ले लोगे, ठीक है। यू कैन ईजिली गेट अराउंड 18 to 90 और 20 मार्क्स इवन इन दैट स्पेसिफिक वन क्वेश्चन, ठीक है। जो कि ओवरऑल जब कैलकुलेट करता है तो एंड में डिस्टिंक्शन या हाई मेरिट बनता है, ठीक है। अगर आप उसको बहुत एवरेज भी या अब एवरेज भी अटैम्प्ट करो तो यू कैन ईजिली गेट अ क्रेडिट और अ मेरिट इन इट, ठीक है। अब लॉ विद बदर में व्हाट वी डू इज़ हम यहाँ पे स्टूडेंट को अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस कराते हैं एक टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल ही डज वन अराउंड एक चैप्टर पे 15 से 20 सवाल करेगा ऑन असॉल्ट, ऑन बैटरी। सिमिलरली हम इस तरह वर्कशीट्स भी कराते हैं। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस इज़ वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं। इस सब के साथ साथ होमिसाइड बार बार रिपीट होता है। होमिसाइड के डिफेंसेस दैट इज़ डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो है बार बार रिपीट होता है, ठीक है। सो दीज आर दोज टॉपिक्स दैट यू नीड टू रियली गेट अ ग्रिप ऑन। इस सब के साथ साथ OAPI रिपीट होता है, रेप का चैप्टर रिपीट होता है। और रिसेंटली हमने ये ट्रेंड देखा क्योंकि क्रिमिनल डैमेज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रॉपोजिशंस आती हैं। एज फार एज एस गोज यू नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन अटेम्प्ट्स जॉइंट लाइबिलिटी, उसमें आपकी कॉजेशन आ जाती है, मेंस रे आ जाता है, डिफेंसेस आ जाते हैं, एंड ओमिशन आ जाता है। दीज आर बेसिकली दोज टॉपिक्स जिस पे आपको एग्जामिनर टेस्ट करता है एज फार एज आपके एसेज आर कंसर्न, ठीक है। मूविंग फर्दर, टॉपिक्स कितने करने हैं? टॉपिक्स मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि क्रिमिनल लॉ में ख़ास तौर पे सारे टॉपिक्स तैयार करो बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। अब मर्डर के सवाल में आपको अपोजिशन आर्ग्यू करनी पड़ जाती है जो आपके स्टार्टिंग टॉपिक्स में से है, ठीक है। आपको ओमिशन आर्ग्यू हो सकता है क्योंकि क्रिमिनल लॉ बेसिकली व्हाट हैपन्स इज दीज ऑल द टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। और उसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल एक टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ और दैट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि एक एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा था, एंड यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद इट,
यू लूज मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो अपनी बेसिक्स जो हैं इस सब के साथ साथ उनको भी तैयार करें, ठीक है, जिसमें आपके बेसिक्स में इंक्लूड्स यू नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन एक्टिस रियस, यू नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन मेंजरिया में इंटेंशन है, रेकलेसनेस है। रेकलेसनेस के दो केसेस हैं, आर वर्सेस जी, आर वर्सेस काइल्डवेल, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। सिमिलरली यू नीड टू नो ट्रांसफर ऑफ मैलिस क्या होता है, आर वर्सेस लैटिमर का केस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉजेशन क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन इज़ कॉजेशन क्या होती है। कॉजेशन में दो आपने मेन बातें करनी है, फैक्चुअल कॉजेशन है, आर वर्सेस वाइट, एंड लीगल कॉजेशन, ठीक है। लीगल कॉजेशन में भी दो तीन फर्दर उसकी सब कैटेगरीज हैं, यू नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन इट। हम एट लॉ विद बदल में इस पर वर्कशीट्स कराते हैं, ठीक है। कॉजेशन पे आप एग्ज़ाम से पहले 100 से 150 क्वेश्चंस करोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करोगे, इसमें आपको पता चलेगा कि यार कॉजेशन लगनी किस तरह है, यहाँ पे कौन सी कॉजेशन लग रही है, थर्ड पार्टी है, डॉक्टर की लाइबिलिटी है, कौन सी कॉजेशन है, ठीक है, या थिन्स का रूल अप्लाई हो रहा है। यू नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन इट। ओनली देन जब आपके बेसिस क्लियर हो जाएंगे, देन यू कैन मूव फर्दर टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। और इस सब के साथ साथ लास्ट में मैं ये कहूँगा कि यार मेक योर नोट्स। वो वे जब हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपके साथ हर चैप्टर की केस लिस्ट शेयर कर देते हैं। व्हाट हैपन्स विद दैट केस लिस्ट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस दैट यू राइट इन द क्वेश्चन, ठीक है। जितने ज़्यादा केस लॉज लिखोगे एक सवाल में, उतने बेहतर ही आपके उसके एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और इस सब के साथ साथ नोट्स के साथ साथ व्हाट यू नीड टू डू इज़ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पास्ट पेपर्स की, उतने ज़्यादा आपके अच्छी एक ग्रेड पाएगी, एंड यूल बी एबल टू गेट अ गुड ग्रेड इन द एग्ज़ाम, ठीक है। हम यहाँ पे अराउंड आपको 8 से 10 साल के पास्ट पेपर्स करवाएंगे। और सब के साथ साथ मेरे ड्राफ्ट किए हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्योरली पास्ट पेपर स्टाइल हैं। उसमें हम आपको, जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि पर टॉपिक वी आर गोइंग टू डू 15 to 20 क्वेश्चन, ठीक है। चाहे आप हमारे साथ क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, चाहे फर्स्ट सेकेंड ईयर का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी बेसिकली प्रोसीड विद इट, ठीक है। तो गुड लक टू दोज हु आर अपियरिंग इन अक्टूबर क्रिमिनल लॉ का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम। You can always reach out to us for any information, any clarity that you want. We are always one call, one text away for any student, वो चाहे पाकिस्तान में कहीं से हो, चाहे दुनिया भर में कहीं से हो। Good luck to you guys for the October exams. And if you want to reach out to us, you can WhatsApp us or you can send us an Instagram message as well. We'll be happy to serve you. Thank you so much.